सप्लीमेंट लेने से बॉडी जल्दी बनती है? कार्डियो वेट ट्रेनिंग से पहले करना चाहिए या वेट ट्रेनिंग के बाद करना चाहिए? जिम जाने से हाइट रखती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिट ब्रो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंडियन मिथ्स के बारे में जो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्रिएट करते हैं। तो उन्हीं मिथ्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले इस पूरे वीडियो में, तो पूरे वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। क्यों, क्या सोच रहा हूँ यार? मैं ये सोच रहा हूँ कि कार्डियो वेट ट्रेनिंग से पहले करना चाहिए कि वेट ट्रेनिंग के बाद? तो इनके तरह क्या ये सवाल आपका भी है? ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट है कि आपको मसल मास बिल्ड करना है तो कार्डियो आप हमेशा वेट ट्रेनिंग के बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है और आपको फोकस्ड होकर वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब अगर हम सेकेंडली बात करते हैं कि हमें कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को इम्प्रूव करना है तो उसमें पहले उस केस में आपको कार्डियो करना है। कार्डियो करने की वजह यह है कि वो आपको वार्म अप भी कर देगा प्लस आपके हार्ट रेट को भी इम्प्रूव करेगा। यार ये तुम साइड्स क्या लगाते हो रोज रोज? यार मैं साइड इसलिए लगा रहा हूँ, परेशान आके और मेरे इतने साइड्स बढ़ गए ना, मुझे रोज लगाना है। अब मैं एक दिन भी नागा नहीं करूंगा। स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्या होता है, आप किसी भी स्पेसिफिक एरिया को अगर टारगेट करोगे और उसे ट्रेन करोगे तो वो जो स्पेसिफिक एरिया वो हार्डन हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा आपका एरिया। तो उस जैसे ही क्या होता है कि आप बाइसेप ट्रेन करते हो तो आपका बाइसेप का मसल हार्ड हो जाता है और वो बड़ा दिखता है। तो वैसे ही जब आप साइड को ट्रेन करोगे तो आपके साइड्स में भी मसल होते हैं, तो वो मसल जब ट्रेन होगा तो वो बड़ा होगा और आपको वो नहीं करना कि आपको ब्रॉडर साइड्स किसी को नहीं चाहिए होते, तो उसके लिए अपन वो चीज़ नहीं करते। तो अगर आपको साइड लॉस करना है या किसी भी स्पॉट का फैट रिड्यूस करना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि आपका ओवरऑल बॉडी फैट लॉस करोगे आप, और वो होगा आपका आपकी बैलेंस डाइट से। तो स्पॉट रिडक्शन के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े। यही बोल रहा हूँ, तो बहुत देर से कार्डियो कर रहा हूँ। यार मैं इसकी कार्डियो कर रहा हूँ कि मुझे फैट लॉस करना है। तो फैट लॉस करने के लिए इतना कार्डियो? हाँ यार, मैंने अब जो है वेट ट्रेनिंग एकदम कम कर दी है और मैं अब रोज 1 घंटे कार्डियो करूंगा ताकि मैं फैट लॉस कर पाऊँ। पर ऐसा क्यों? कार्डियो एक बहुत अच्छा तरीका है आपका फैट लॉस करने में, कैलोरीज बर्न करने में। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। पर ये सोचना कि कार्डियो सिर्फ एक तरीका है आपका फैट लॉस या कैलोरी बर्न करने का, ये सही नहीं है, क्योंकि इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। अब फैक्टर की बात की जाए तो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपका डाइट प्लान और आपका दिन भर का ओवरऑल एक्टिविटीज, ये डिपेंड करता है कि आप कितना फैट लॉस करोगे या कैलोरीज बर्न करोगे। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको हेल्प करता है लीन मास मसल बिल्ड करने में और इंक्रीज करता है आपके मेटाबॉलिक रेट को एंड कैलोरीज को बर्न करता है थ्रू आउट द डे। अगर उसको मैं आसान शब्दों में समझूं तो इसको ऐसे समझो कि जब आप कार्डियो कर रहे होते हो तो कार्डियो करते टाइम आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो, लेकिन जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के टाइम पे तो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, बट आफ्टर द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी आप थ्रू आउट द डे अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। तो अब बात करते हैं डाइट की। देखो, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फैट लॉस जर्नी में। द रीजन बीइंग कि आप जितनी कैलोरीज को दिन भर में बर्न कर रहे हो, आप उससे कम अगर कंज्यूम कर रहे हो तो ओवरऑल आप फैट लॉस ही करोगे। लेकिन अगर मैं इसको देखो, फैट लॉस को बहुत इजीली अचीव किया जा सकता है। कैसे? अगर आप अच्छी डाइट को फॉलो करते हो और आप अच्छी एक्सरसाइज को फॉलो करते हो तो आप इजीली फैट लॉस जर्नी को अचीव कर सकते हो। यार तुम रोज रोज एप्स क्यों लगाते हो? यार मेरा फैट बहुत बढ़ गया है और मेरे एब्स ही नहीं आ रहे। मैं इतने लंबे टाइम से एब्स कर रहा हूँ, मेरे एब्स आ ही नहीं रहा। अब मैं क्रंचेस रोज मारने का सोच रहा हूँ। तो क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि एप्स सिर्फ क्रंचेस मारने से ही आते हैं? तो एप्स के लिए आपको दोनों ही चीज़ें करनी है। आपको उसके लिए हेल्दी ईटिंग करनी है और आपको वेट ट्रेनिंग भी साथ में करनी है। बेसिकली अगर आपको 6 पैक एप्स चाहिए तो उसके लिए आपको ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज रिड्यूस करना होगा, और वो आपका कैसे होगा? वो आपका एक्सरसाइज से होगा, आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट से होगा और सफिशिएंट रेस्ट से होगा। और आप उसके साथ कार्डियोवैस्कुलर जो एक्सरसाइजेस हैं जैसे रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, ये आप कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेंगी ओवरऑल बॉडी फैट रिड्यूस करने में, फैट परसेंटेज रिड्यूस करने में। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो सिर्फ एब्स क्रंचेस से ही नहीं आते, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। रेडी नहीं हुआ? हाँ यार, प्रोटीन खत्म हो गया। मैं सोच रहा हूँ जब पैसे आएंगे प्रोटीन लूंगा तभी जिम जाऊंगा। ये कौन सी बात है कि जिम जब भी जाओगे जब प्रोटीन सप्लीमेंट होगा? यार तो प्रोटीन के बिना जिम कैसे करूंगा?
सप्लीमेंट आपको हेल्प करता है आपकी मसल की ग्रोथ के लिए और मसल की रिकवरी के लिए। ऐसा कोई जादू नहीं है कि आपने सप्लीमेंट लिया और आप बॉडी बिल्डर बन जाओ। मसल बिल्डिंग के लिए कई चीजें जरूरी हैं, जैसे आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपका सफिशिएंट प्रोटीन इंटेक एंड इनफ रेस्ट एंड रिकवरी। सप्लीमेंट्स जैसे प्रोटीन पाउडर, अमीनो एसिड्स, क्रिएटिन। अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल प्रोटीन पाउडर की, देखो प्रोटीन पाउडर जब आप वर्कआउट करते हो, आपका मसल ब्रेक होता है, उसके बाद आप जब प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हो तो वो आपकी मसल रिकवरी में हेल्प करता है। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ क्रिएटिन की, तो क्रिएटिन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक साइड लगा रहे हो, आपने 12 रेपिटेशन मारे, तो उसमें उसमें एक आप एक्स्ट्रा रेपिटेशन मार सकते हो क्रिएटिन की हेल्प से। तो इस चीज को ध्यान रखो कि क्रिएटिन और प्रोटीन और अमीनो एसिड ये आपकी हेल्प कर सकते हैं वर्कआउट को एनहांस करने में, एक्सरसाइजेस को एनहांस करने में, लेकिन ये आपको पूरी तरीके से बॉडी बिल्डर बना देंगे, ये मेंटेलिटी लेके चलना ये सही नहीं। इन दी एंड आपको मसल बिल्डिंग के अंदर टाइम देना है, कंसिस्टेंट रहना है। सप्लीमेंट आपको सपोर्ट जरूर कर सकता है, बट ये रिप्लेसमेंट नहीं है आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन का। यार तुम्हें जिम इतना पसंद है, तुम जिम क्यों नहीं जा रहे? यार मैं जिम तो चले आऊं, पर सब कहते हैं कि जिम जाने से हाइट रुकती है, तो फायदा कोई नहीं है। ये किसने कह दिया तुमसे? ये तो है ना, तक किसी भी साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू ये प्रूव नहीं हुआ है कि वेट लिफ्टिंग आपकी ग्रोथ को स्लो करती है। इनफैक्ट वेट लिफ्टिंग से यंग जनरेशन को काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। वो आपकी बोन डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका एंड्योरेंस इंप्रूव करता है और कई सारे हेल्थ एंड फिटनेस में आपको फ़ायदे मिलते हैं उससे। हाउएवर ये ज़रूरी है कि आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उसे प्रॉपर टेक्निक के साथ करें और आप अपनी लिमिट को क्रॉस ना करें। कि यंग जनरेशन में ये होता है, ईगो लिफ्टिंग का इशूज़ होते हैं, बहुत सारे इशूज़ होते हैं। तो आप उतना ही वेट उठाएं जितनी आपकी लिमिट है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा उठाएंगे तो आपको इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आप लोग नए एज अ बिगनर स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग किसी की भी गाइडेंस में स्टार्ट करें, चाहे आपका कोई एक्सपीरियंस फ्रेंड हो या फिर कोई ट्रेनर हो या कोई भी हो। बस आपको पर्सनल गाइडेंस शुरू में ज़रूरी होती है ताकि आप प्रॉपर फॉर्म सीख सकें एक्सरसाइज। इन दी एंड वेट लिफ्टिंग आपकी हाइट स्लो नहीं करेगी। अगर आप उसे प्रॉपर टेक्निक्स और फॉर्म के साथ करेंगे तो आपको इससे हेल्थ और फिटनेस में बेनिफिट्स भी होंगे। आ जाओ खाना खा लो चल के। यार मैं 6 बजे के बाद रात को खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? अरे मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है यार, तो मैं अब 6 बजे के बाद से खाना नहीं खाऊंगा। ये एक बहुत कॉमन मेथ है कि मैं शाम को 6 बजे के बाद खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। कि लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होते हैं कि जो आपका शाम के 6 बजे के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी खाते हो और आपका फैट स्टोर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो और आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप लो इन कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो तो आप कभी भी मतलब मोटे नहीं होगे या आप बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करोगे। इन दी एंड इसको ये समझो कि शाम को 6 बजे के बाद खाना वेट गेन करता है, ये सही नहीं है। ये ओवरऑल आपके हेल्दी वेट को मेंटेन रखने के लिए आप कितनी अप्रोप्रिएट कैलोरीज लेते हो ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आप अपना मील किस वक्त ले रहे हो। सो गाइस दैट्स अ रैप फॉर दिस वीडियो। और आपको वीडियो किसी वजह से अच्छा लगा, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर भी करना। थैंक यू सो मच गाइस।